बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं जो हिंदी की वर्ब है वह ए या फिर ऊ से ख़त्म होती है। जैसे मैं क्या करूं, मैं कैसे जाऊं, वह क्या करे, वह कहाँ जाए। राइट, तो ए से ख़त्म होता है, ऊ से ख़त्म होता है। अब हमने किसी टेंस में पढ़ा नहीं कि इस तरह का जो वर्ब है वह किस टेंस में आता है। राइट, तो वहाँ पे हमें दिक्कत होती है कि इसको हम कैसे ट्रांसलेट करें या फिर बोलें। अब इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं इस तरह के सेनेंसेस को। जैसे मैं क्या करूं, अब ये जितने सेनेंसेस हैं उनसे ये पता चलता है कि आप सलाह मांग रहे हैं, आप राय मांग रहे हैं। तो जब भी आपको सलाह मांगना होता है, राय मांगना होता है, वहाँ पर शुड का यूज़ करते हैं, आप करते ही करते हैं। तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं मीन्स व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, या फिर वो कहाँ जाए, वेयर शुड ही गो। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम शुड के यूज से बनाते हैं। राइट, अब इसी तरह का जो सेंटेंस है वो ये भी है, किसी ने मुझे नहीं बताया कि मैं क्या करूं। राइट, या फिर उसने मुझे बताया कि इसे कैसे स्टार्ट करें। तो यहाँ भी जो हम क्रिया देख रहे हैं, वर्ब देख रहे हैं, वह ऊ या फिर ए से ख़त्म हो रहा है। राइट, तो अब इसको दो तरीके हैं बोलने के। राइट, nobody told me what to do, nobody told me what to do। तो nobody told me यानी किसी ने मुझे नहीं बताया what to do कि करना क्या है, कि क्या करें। अब देखिए यहाँ पर जो what to do है यह एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसमें कहीं हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई नहीं दे रही है, मेन वर्ब भी कहीं नहीं दिख रहा है। राइट, तो ग्रामेटिकली यह रॉन्ग है, लेकिन स्पोकन में यह चलता है। राइट, अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, nobody told me what I should do, nobody told me what I should do। राइट, तो इस तरह से भी बोल सकते हैं या फिर इस तरह से बोल सकते हैं, दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं, ये दोनों सही है। राइट, उसने मुझे बताया कि इसे कैसे स्टार्ट करें। तो इसको भी हम दो तरह से कह सकते हैं, ही टोल्ड मी हाउ टू स्टार्ट इट, ही टोल्ड मी हाउ टू स्टार्ट इट, और ही टोल्ड मी हाउ आई शुड स्टार्ट इट, ही टोल्ड मी हाउ आई शुड स्टार्ट इट। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शुड जो है वह सब्जेक्ट के बाद आया हुआ है। आप कहेंगे ये दोनों क्वेश्चंस हैं, तो यह जो शुड है वह सब्जेक्ट से पहले होना चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं है, ये प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, ये दोनों के दोनों एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। ये यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पर कोई जानकारी आपको दी जा रही है। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। राइट, तो ये दोनों तरीके से सही है। तो कहाँ जाऊँ, वेयर टू गो, क्या करूँ, व्हाट टू डू, कैसे करूँ, हाउ टू डू। तो इस तरह से इसको स्पोकन में यह चलता है, यह बिल्कुल सही है। एक और डाउट को हम क्लियर करते हैं। राइट, इन दो सेंटेंसेस को देखिए, ही विल बी प्लेइंग और ही वुड बी प्लेइंग। तो दोनों का मतलब एक ही है। ओके, वह खेल रहा होगा, लेकिन दोनों के सेंसेस में अंतर है, दोनों का मतलब अलग अलग है। तो ही विल बी प्लेइंग यानी यह जो काम है, खेलने का काम है, वो फ्यूचर में होगा, यानी फ्यूचर में हो रहा होगा। अभी वो नहीं हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा होगा, यानी कल होगा, परसों होगा। राइट, यानी जब भी आप जाएंगे वहाँ पर देखेंगे कि वह फ्यूचर में काम हो रहा होगा। राइट, तो ये फ्यूचर बता रहा है, टाइम जो है इसका फ्यूचर है। राइट, जबकि हम ये कहते हैं कि ही वुड बी प्लेइंग यानी वह खेल रहा होगा। यानी एक सिचुएशन क्रिएट करिए कि अब सपोज करिए कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है। राइट, यहाँ बैठे हुए हैं, आप गेस कर रहे हैं कि इस समय धोनी खेल रहा होगा। राइट, तो अब जो गेस कर रहे हैं, अगर गेस आपका सही है तो यह जो काम है यह प्रेजेंट में चल रहा होगा। राइट, मीन्स ही वुड बी प्लेइंग या फिर धोनी वुड बी प्लेइंग यानी धोनी खेल रहा होगा, यानी यहाँ पर काम प्रेजेंट में चल रहा है, आप गेस कर रहे हैं यहाँ पे। राइट, तो अंतर यही है कि जो यह काम है ये फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में चल रहा होगा, लेकिन यह जो काम है वह इस समय चल रहा होगा, आप गेस कर रहे हैं। राइट, अब इन दो सेंटेंसेस को देखिए, ही विल हैव प्लेड, ही विल हैव प्लेड, ये फ्यूचर परफेक्ट है। ही विल हैव प्लेड एंड ही वुड हैव प्लेड यानी यह वह खेल चुका होगा, दोनों का मतलब है वह खेल चुका होगा, लेकिन जो दोनों का सेंस है, जो दोनों का अर्थ है वो अलग अलग है। फिर से यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट में है तो काम जो है वह फ्यूचर में होगा। अब थोड़ा सा इमेजिन करिए
कि आप 9-10 बजे घर पहुँचेंगे और वहाँ पर सोचिए कि आप क्या-क्या वहाँ पे हो चुका होगा, कौन खा चुका होगा, कौन सो चुका होगा, कौन खेल चुका होगा वगैरह-वगैरह। तो ये जो खेलने का है, खाने का है, सोने का है, वहाँ आप पहुँचेंगे तब हो चुका होगा, अभी हुआ नहीं है, राइट? हो चुका होगा, यानी यह काम फ्यूचर में होगा। ही विल हैव प्लेड, यानी वह खेल चुका होगा, फ्यूचर में होगा। जब मैं घर पहुंचूंगा वह सो चुका होगा, काम ये फ्यूचर में होगा। ही विल हैव प्लेड, वह खेल चुका होगा, हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा, राइट? लेकिन वहीं पर अगर हम ये कहते हैं कि ही वुड हैव प्लेड, यानी वह खेल चुका होगा, यानी जो खेलने का काम है वह ख़त्म हो चुका होगा, यह पास्ट की बात हो चुकी होगी। धोनी विल हैव प्लेड, राइट? धोनी खेल चुका होगा, अब दूसरा कोई खेल रहा होगा, राइट? तो काम जो है वह ख़त्म हो चुका होगा। ओके, प्रेजेंट से पहले यह काम हो चुका होगा, राइट? तो इन दोनों में ये अंतर है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक